हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 16 वाक्यगत अशुद्धियां तथा अशुद्धि शोधन। यानी क्या क्या अशुद्धियां होंगी और कैसे हम उन अशुद्धियों का निवारण कर सकते हैं, उन अशुद्धियों को ठीक कर सकते हैं। वाक्य रचना में पदों के प्रयोग में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। प्राय वाक्य की रचना करते समय या वाक्य बोलते समय लोगों से अशुद्धियां हो जाती हैं। ये अशुद्धियां प्राय पद संबंधी यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण अथवा अव्यय संबंधी होती हैं। पद संबंधी अशुद्धियों में ही प्राय पदों के लिंग, वचन अथवा कारकों से संबंधित अशुद्धियां होती हैं। आइए कुछ ऐसी अशुद्धियों का शुद्ध प्रयोग करते हैं। पहला है लिंग संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध है आज कॉलेज बंद हो गई, जबकि इसको शुद्ध रूप में कैसे बोला जाता है? आज कॉलेज बंद हो गया। सेठ मुकुंद ने धर्मशाला बनवाया, सेठ मुकुंद ने धर्मशाला बनवाई। तो ये लिंग संबंधी है। दूसरा है वचन संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध है आप दिल्ली से कब आया, शुद्ध रूप है आप दिल्ली से कब आए। एक और एक 11 होता है, जबकि इसका शुद्ध रूप हम बोलेंगे एक और एक 11 होते हैं। काम्या की 5 बहन है, अशुद्ध रूप है क्या काम्या की 5 बहनें हैं। कारक संबंधी अशुद्धियां कैसी होती हैं? मैं दुकान पर रहूंगा, ये अशुद्ध है। मैं दुकान में रहूंगा, ये इसका शुद्ध रूप है। वेदों के अंदर ज्ञान की बातें हैं, वेदों में ज्ञान की बातें हैं। तमन्ना ने निबंध को लिखा, अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप है तमन्ना ने निबंध लिखा। कुछ और उदाहरण है, इन्हें पढ़ लेते हैं। मरीज से दूध पिया गया, जबकि शुद्ध रूप होगा मरीज के द्वारा दूध पिया गया। तुमने मुंबई फिर कब आना है, ये अशुद्ध रूप है। तुम्हें मुंबई फिर कब आना है, ये इसका शुद्ध रूप है। संज्ञा सब संबंधी अशुद्धियां। तो संज्ञा संबंधी अशुद्धियां कैसे होती हैं? गाय घास के मैदान में रेंकता है, जबकि शुद्ध रूप है गधा घास के मैदान में रेंकता है। गाय नहीं रेंकती, गधा रेंकता है। अशुद्ध रूप भैंस रंभाती है, शुद्ध रूप गाय रंभाती है। तो ये संज्ञा संबंधी कुछ अशुद्धियां हैं। जेब कतरों के पैरों में हथकड़ियां पड़ गईं, जबकि शुद्ध रूप है जेब कतरों के पैरों में बेड़ियां पड़ गईं। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां किस प्रकार की हम लोग अक्सर फेस करते हैं? अशुद्धियां मैंने तेरे को कितना समझाया, इसका शुद्ध रूप है मैंने तुझे कितना समझाया। आप तो आ गए पर तुम्हारी माताजी नहीं आई, तो इसका शुद्ध रूप होगा आप तो आ गए पर आपकी माताजी नहीं आई। विशेषण संबंधी अशुद्धियां। माँ को भारी कष्ट हुआ, माँ को बहुत कष्ट हुआ। अशुद्ध रूप है सभी श्रमिक अपना काम करो, शुद्ध रूप होगा सभी श्रमिक अपना अपना काम करो। किसी और उम्मीदवार को बुलाओ, किसी दूसरे उम्मीदवार को बुलाओ। क्रिया संबंधी अशुद्धियां किस प्रकार की हम अक्सर देखी जाती है? तो शेर को देखकर उसकी चीख आ गई, शेर को देखकर उसकी चीख निकल गई, आ गई नहीं। अशुद्ध रूप है सर्प चलता है, शुद्ध रूप हो गया सर्प रेंगता है। तो क्रिया सर्प की चलना नहीं रेंगना होती है। मैंने उसे बहुत मनाया लेकिन वह समझा नहीं, इसका शुद्ध रूप होगा मैंने उसे बहुत मनाया लेकिन वह माना नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और अशुद्ध और शुद्ध रूप हैं। मैं अपनी जेब में रखे रुपयों को बार बार हाथों से देखता रहा, शुद्ध रूप होगा मैं अपने जेब में रखे रुपयों को बार बार हाथों से टटोलता रहा। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां किस प्रकार की हम प्राय देखते हैं? अशुद्ध रूप है वह हंस हंस कर काम करता है, शुद्ध रूप बनेगा वह हंसते हुए काम करता है। तुम्हें कार अच्छा चलानी नहीं आती, शुद्ध रूप होगा तुम्हें कार अच्छी तरह चलानी नहीं आती। मुहावरों संबंधी अशुद्धियां हम किस प्रकार की करते हैं? चोर 9 2 11 कर गया, जबकि शुद्ध रूप होगा चोर 9 2 11 हो गया। राष्ट्र के हित का बीड़ा कौन चबाता है, शुद्ध रूप होगा राष्ट्र के हित का बीड़ा कौन उठाता है। सेठ जी हर वस्तु को ठोक बजाकर पूछते हैं, जबकि शुद्ध रूप होगा सेठ जी हर वस्तु को ठोक बजाकर देखते हैं। अव्यय संबंधी अशुद्धियां।
अशुद्ध रूप है फसल सूख गई तब वर्षा हुई। इसका शुद्ध रूप बनेगा जब फसल सूख गई तब। एक और वाक्य पढ़ेंगे, तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। इसका शुद्ध रूप कैसे बोलेंगे हम? अगर हमें बोलना है, हमें बोलना चाहिए बुलाओगे तब मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। एक और उदाहरण है, शामू गरीब है फिर भी वह आतिथ्य सत्कार में कमी नहीं करता। शुद्ध रूप बनेगा, यद्यपि शामू गरीब है तथापि वह आतिथ्य सत्कार में कमी नहीं करता। पद क्रम संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध रूप है, यह पुरानी पकौड़ों की दुकान है। शुद्ध रूप कैसे होगा? यह पकौड़ों की पुरानी दुकान है। वीर जवानों का देश सदा आभारी रहेगा। देश वीर जवानों का सदा आभारी रहेगा, इसको इस प्रकार कहना चाहिए। मुझे एक गरम चाय का प्याला दो। शुद्ध रूप में कैसे बोला जाएगा? मुझे एक प्याला गरम चाय दो। बच्चों को उबालकर काले चने खिलाने चाहिए। तो इस तरीके तो गलत हो जाएगा, बच्चों को उबालता कौन है? तो इसका शुद्ध रूप बनेगा, बच्चों को काले चने उबाल कर खिलाने चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।